फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग सोड में का क्लास डायग्राम देखने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास डायग्राम के मॉडल से। अभी क्लास डायग्राम का मॉडल आपके सामने है। इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें होती है। पहला होता है अपना ऑब्जेक्ट नेम, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा ऑपरेशन। अभी ऑब्जेक्ट नेम क्या होगा कि जो पर्टिकुलर क्लास है इसके जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाने वाले हैं वो उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ठीक है, तो ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट नेम। अगला है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को अपन डिनोट करते हैं इस माइनस साइन से। एट्रीब्यूट्स यानी अपन जो वेरिएबल्स यूज करते हैं प्रोग्राम में। अब बेसिकली अपन क्लास डायग्राम क्यों बनाते हैं कि पर्टिकुलर जब हम जावा में कोड करने जाएंगे तो उस क्लास के बारे में जो अपना पूरा सिस्टम है उसमें बहुत सारे क्लासेस होंगे। तो एक पर्टिकुलर क्लास क्या क्या कर रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने वाला है, उससे अपने को कोडिंग में आसानी होती है। इसलिए अपन क्लास डायग्राम का मॉडल बनाते हैं। तो एट्रीब्यूट्स अपन माइनस साइन से डिफाइन करते हैं और जो जो वेरिएबल अपन यूज करने वाले वो आते हैं अपने एट्रीब्यूट्स में। तीसरा है अपना ऑपरेशंस और ये सब डिवाइडेड रहता है इस बाउंड्री से। पहला बाउंड्री में ऑब्जेक्ट नेम, इन इसके बीच में एट्रीब्यूट्स, उसके बाद फिर ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस को अपन डिनोट करते हैं प्लस साइन से। ऑपरेशंस हो गए अपने फंक्शंस जो भी उस ऑब्जेक्ट में परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना बेसिक क्लास डायग्राम का एक मॉडल। अब उसमें जो रिलेशनशिप्स है वो देखते हैं। तो पहला रिलेशनशिप है अपना डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप। अभी डिपेंडेंसी रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं अपन। डिपेंडेंसी मतलब कि समझो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक अपना है कोर्स, ये अपना ऑब्जेक्ट है कोर्स शेड्यूल। ठीक है, तो कोर्स शेड्यूल में के दो अपने ये है सीधा एट्रीब्यूट्स नहीं है कोई, अपन ने दो ऑपरेशंस रख रखे कि एक है अपना ऐड अ कोर्स या तो रिमूव अ कोर्स। ठीक है, तो अभी ये मैंने इसको डिपेंड किया है एक अलग ऑब्जेक्ट पे जो है कोर्स। तो इधर इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना ये कोर्स शेड्यूल वाला जो क्लास है वो कोर्स पे जो एक होल है उस पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर तुमको कोई कोर्स ऐड करना है या रिमूव करना है तो तुमको इसको एक्सेस करना जरूरी है। तो इसलिए अपन ने डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बताया। तो ये डॉटेड एरो से अपन डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया एक डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। अब अपन देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला है अपना, एक सेकेंड, सेकेंड वाला है अपना जनरलाइजेशन। अभी जनरलाइजेशन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। एक अपन एग्जांपल लेते हैं इसमें भी कि एक अपना पर्सन करके क्लास है, ठीक है, और एक अपना स्टूडेंट करके क्लास है। अब इन दोनों में जनरलाइजेशन कैसे अपन डालेंगे कि भाई हर एक स्टूडेंट एक पर्सन है ना, एज अ होल। पर्सन एक मोर जनरल वैल्यू है, स्टूडेंट एक मोर स्पेसिफिक वैल्यू है। तो कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू को अपन जब जनरलाइज करेंगे, मतलब पर्सन को अपन जनरलाइज कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट बिलोंग्स टू अ पर्सन। तो ये जो सब क्लास है ये बिलोंग करता है इस सुपर क्लास को। ये हो गया अपना जनरलाइजेशन। इसको अपन डिनोट करते हैं इस टाइप के एक लाइन और आगे एक ट्राइंगल। ठीक है, तो यह हो गया अपना जनरलाइजेशन। अभी अपना तीसरा है एसोसिएशन। ठीक है, अभी एसोसिएशन देखते हैं। अभी एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि अपन जो दो क्लास है उसके बीच में मतलब उनका वैल्यूज क्या क्या पास कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट पर्सन हो सकते हैं या हर एक पर्सन बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकता है। ये कोई एकदम अपना जेन्युइन एग्जांपल नहीं है, अपन एक एग्जांपल लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। पहले तो अपन देख लेते हैं एसोसिएशन के कितने सारे अपन वैल्यूज देख सकते हैं। तो पहला है उसमें एग्जैक्टली वन, मतलब दो क्लासेस के बीच में तुम जब रिलेशनशिप बताओगे, एसोसिएशन बताओगे, तो एग्जैक्टली वन मतलब कि वो एक ही चीज शेयर करता है। मतलब हर एक स्टूडेंट एक ही लाइब्रेरी मेंबरशिप ले सकता है। तो ये हो गया अपना एग्जैक्टली वन। फिर है जीरो या मोर, या तो कुछ भी नहीं या तो अनलिमिटेड तक। ठीक है, तो या तो कुछ भी नहीं लेगा या तो अनलिमिटेड तक लेगा। ठीक है, फिर है उसी टाइप में वन या मोर, वन और मोर, या तो मिनिमम वन और मैक्सिमम अनलिमिटेड। फिर अपना चौथा है जीरो और वन। अब ये या तो नहीं लेगा या तो एक ही लेगा। ठीक है, फिर है अपना स्पेसिफाइड रेंज। अभी स्पेसिफाइड रेंज क्या बताता है कि मतलब मैं एक उसका अदर देन वन या जीरो एक अलग स्पेसिफाई रेंज बनाता हूं, जैसे 2 से 4 कि मतलब हाँ या तो मिनिमम 2 लेगा मैक्सिमम 4 लेगा। तो इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफाइड रेंज।
उसके बाद में है मल्टीपल डिसजॉइंट। मल्टीपल डिसजॉइंट में कैसा होगा कि पहला या तो 2 ले सकते, 4 ले सकते, लेकिन या तो फिर उसके बाद अगर कुछ वैल्यू लेना है तो डायरेक्ट 6 से चालू होगा 8 तक, फिर उसके बाद ऐसा कैरी ऑन करेंगे। तो ये एक डिसजॉइंट अपन रेंज बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एसोसिएशन के टाइप्स हो गए, ठीक है। अब एसोसिएशन मॉडल के 2 टाइप्स होते हैं, वो अभी अपन देखते हैं। तो अपने एसोसिएशन के 2 टाइप कौन से हैं? अपना पहला है एग्रीगेशन। अभी एग्रीगेशन क्या होता है वो देखते हैं। एग्रीगेशन को अपन डिनोट करते हैं एक हॉलो डायमंड से, हॉलो डायमंड सिंबल से, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना हॉलो डायमंड वाला। अभी इसको पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, तो उससे अपने को ज्यादा इजी पड़ेगा इसको समझना। तो अभी देखते हैं। तो ये है अपना पहला कि एक क्लास है अपनी कार, और 2 उसके क्लासेस हैं। एक हो गया अपना इंजन, और एक हो गया समझो और कौन सा कार का पार्ट होता है, हेडलाइट, ठीक है। तो अभी अपन इन दोनों के बीच में एग्रीगेशन है। अभी एग्रीगेशन कैसे है वो देखते हैं। पहले तो बना लेते हैं, हॉलो डायमंड से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया इंजन और हेडलाइट। अभी इसका कहने का मतलब क्या है कि ये बिलोंग करते हैं एक कार को, ये दोनों क्लासेस, पर ये इंडिपेंडेंटली भी इनकी लाइफ है। अगर मैं इनको कार से हटा दूं तो इंजन भी इंडिपेंडेंट जी सकता है, वो एक पार्ट है, और हेडलाइट भी इंडिपेंडेंट जी सकता है। तो ये तो हो गया एग्रीगेशन के मतलब ये पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग भी जिंदा रह सकते हैं, पर हाँ इन ये कंपोनेंट्स है एक कार के। तो ये हो गया अपना एग्रीगेशन। दूसरा अभी इसमें क्या है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन और एग्रीगेशन में बहुत बेसिक सा फर्क है। पहले तो इसका सिंबल देख लेते हैं, वो अपना फील्ड डायमंड रहेगा। फील्ड डायमंड मतलब पहले वाला ही डायमंड, बस उसका अंदर कलर कर देने का। तो हो गया अपना फील्ड डायमंड। अभी ये क्या हो रहा है, इसमें भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें का अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि समझो अपना पीसी का जो एक विंडो खुलता है, कोई भी एक पर्टिकुलर विंडो खुल रहा है, वो एक क्लास है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या दिखता है तुम लोग को, एक तो स्क्रोल बार दिखता है, एक समझो मेन्यू बार दिखता है, मेनूज दिखते हैं, और एक दिखता है अपना टाइटल बार, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं विंडो ही क्लोज कर दूं, मतलब इस फंक्शन इस क्लास को ही मैं बंद कर दूं, तो क्या ये सब दिखेगा? नहीं, ये सब भी बंद हो जाएगा। तो ये पूरी तरह कंपोजिट पार्ट्स हैं इसके, वो एग्रीगेट पार्ट्स थे, मतलब उनको हम अलग इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व कर सकते हैं। पर इनको इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व कर सकते क्या? विंडो बंद किया तो क्या ये एग्जिस्ट करेंगे? नहीं। तो इनके बीच में कंपोजिशन रिलेशनशिप है, तो हम उसको डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गया अपना कंपोजिशन, ठीक है। तो अब ये तो ये हो गया एग्रीगेशन कंपोजिशन। अभी अपन इसका पूरे क्लास डायग्राम का एक एग्जांपल लेते हैं। तो अपने को एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि ड्रॉ अ क्लास डायग्राम फॉर कोई भी सिस्टम। तो अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी पहली चीजें अपने को क्या याद रखनी है कभी भी क्लास डायग्राम बनाते टाइम, कि पहले तो कौन से क्लासेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासेस एक बार बना लिया, उसके बाद ना उसके एट्रीब्यूट्स डिसाइड कर लो, एट्रीब्यूट्स और उसके ऑपरेशन, जो अपन ने पहले मॉडल देखा था क्लास डायग्राम का। तो जब वो भी हो जाए, उसके बाद वो दोनों वो मतलब फिर जो क्लासेस है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, उनमें कौन सा रिलेशनशिप है, और उसमें मतलब अपने को एसोसिएशन के क्या क्या वैल्यूज डालने, 1 और मोर, 1 to many, many to 1, 1 to 1, वो देखने का, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में पहले तो अपना एक क्लास बनेगा लाइब्रेरी का, जो अपनी लाइब्रेरी है। तो अपन लिख देते हैं लाइब्रेरी। अभी इसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या पॉसिबल है, लाइब्रेरी का एक नाम होगा, इसको माइनस इधर डाल देना, एक नाम होगा, एक उसका फोन नंबर होगा या कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप लिखना भी जरूरी है। अब मैंने बक्सा छोटा बना दिया है, तो एक नया पेज लेते हैं, 1 सेकंड रुको। वापस चालू करते अपन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे अपन। तो इसके लिए पहले बॉक्स मत बनाओ, देखो मैंने भी वही प्रॉब्लम किया, पहले बॉक्स मत बनाओ, पहले लिख लो, फिर बॉक्स तो बनता रहेगा। तो पहले अपना है लाइब्रेरी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, पहले इसका एट्रीब्यूट्स लिख लेते। तो पहला एट्रीब्यूट है नेम, नेम का डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। फिर इसका आ गया फोन नंबर, फोन किस टाइप का रहेगा, इंटीजर या नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करेगा,
तुमने बुक ली, तो मतलब तुमने बुक ली तो वो बुक असाइन होगी। या तो लाइब्रेरी में नई बुक आई तो ऐड बुक, अगर लाइब्रेरी की कोई बुक फट वट गई, वो लोग ने रद्दी में निकाली तो रिमूव बुक। ठीक है। और क्या होता है लाइब्रेरी में, जर्नल्स भी होते हैं तो ऐड जर्नल या फिर रिमूव जर्नल। तो ये काफी सारे अपन ने बना दिए इसके ऑपरेशंस भी। अब इनको कर दो डिवाइड, इसको अलग, इसको अलग, इसको माइनस माइनस, इनको सबको प्लस 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 प्लस। तो ये तो अपना बहुत बढ़िया बन गया लाइब्रेरी का क्लास। ठीक है, हो गया अपना लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी बनने के बाद दूसरी चीज क्या होगी, लाइब्रेरी में क्या थी अपनी पहली चीज, बुक। बुक और जर्नल भी दो क्लासेस होंगे अपने, तो वो बना लेते। तो पहला बनाते बुक। अभी बुक में क्या क्या होगा, बुक के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, बुक का भी नाम होगा और उसके ऑथर का नाम होगा, दोनों स्ट्रिंग होगा। ठीक है, लिख दिया। अब उसमें ऑपरेशंस क्या क्या बोल सकते हैं अपन। हाँ, लेकिन एक और अपन इसमें डाल सकते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक है और ऑथर, एक ऑथर की बहुत सारी बुक हो सकती है ना, तो अपन क्या करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक आईडी भी देंगे, जो कि इंटीजर भी रख सकते हैं या अपन स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। तो अपन समझो चलो नंबर ही देते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने उसको नंबर दे दिया। अब ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करेगा वो देखते हैं। तो बुक में क्या होगा, इसमें से क्या इसमें आ सकता है, ऐड बुक। ऐड बुक नहीं डालेंगे लेकिन, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अपन बुक के लिए क्या कर सकते हैं, ये आईडी क्यों डाला अपन ने, कि बुक ढूंढने में इजी रहे, इसलिए फाइंड बुक करके अपन उसको ऑब्जेक्ट को एक ऑपरेशन देंगे। तो ये हो गया अपना ये। अब इसको बना दो, ढांचा बन गया ये। अब ये प्लस माइनस तुम लोग भी लगाना अपने हिसाब से, मेरे लगाने के लिए रुको मत। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या था अपना, जर्नल। तो अभी जर्नल भी बना लो इधर, जितना स्पेस है मेरे पास मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूं, बाकी आप लोग देख लेना। जर्नल हुआ, जर्नल में कौन सा अपना एट्रीब्यूट्स होगा। एक तो उसका नाम होगा सेम, जिसको अपन स्ट्रिंग देंगे, और एक होगा उसका ऑथर, सबका ऑथर होता है तो इसका भी ऑथर होगा, उसको भी देंगे स्ट्रिंग। और अब इसको भी एक आईडी दे देते कि चल भाई इसको भी अपन को वो करना है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई यूनिकली, तो इसको भी आईडी दे दिया। अब इसमें कोई फंक्शन डाल सकते हैं क्या अपन, फाइंड जर्नल, सेम जैसा बुक का बनाया वैसे इसका भी बना देते हैं, फाइंड जर्नल। ठीक है, ये सब चीजें डालना जरूरी है। दो ऑपरेशन, एक ऑपरेशन मिनिमम रखो, 3-4 अपने एट्रीब्यूट्स रख लो, और 4 1 5 क्लास बना लो 10 मार्क के लिए, अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा। हाँ, और एसोसिएशन सब डालो, जनरलाइजेशन डालो, एग्रीगेशन, कंपोजिशन डालो, जिधर जिधर जो जो समझ में आ रहा है ना सब ठोक दो, अच्छा दिखेगा, मार्क्स मिलेगा, सीधी बात। अभी ये हो गया अपने बुक और जर्नल। अब अगला क्या ले सकते हैं अपन, लाइब्रेरी का कोई मेंबर। इधर अपन ना मस्ती करने वाले बड़ी वाली, तो देखो ध्यान से देखो, अभी इधर मजा आएगा। तो ये हो गया अपना लाइब्रेरी मेंबर, जो लाइब्रेरी में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना लाइब्रेरी मेंबर। अभी लाइब्रेरी मेंबर का क्या होगा, उसको अपन नेम देंगे, सब कॉलेज में होता है, सबको नाम मिलता है, नेम या स्ट्रिंग बोल सकते हैं इसको, और उसकी एक आईडी होगी पर्टिकुलर नंबर की। ठीक है, ये हो गया। इसके वो क्या होंगे ऑपरेशंस के, या तो ये बुक लेगा तो इसको अपन इशू करेंगे बुक, या तो ये बुक वापस करेगा तो अपन इससे बुक वापस लेंगे थ्रू रिटर्न बुक। ये हो गए इसके ऑपरेशंस। ये प्लस प्लस माइनस माइनस लगा दिया, हो गया। अब अभी रुको, इसको थोड़ा अपन हटा देते हैं, ये दिख रहा है ना डायग्राम, हाँ ठीक है। अब अगला हो गया अपना, ये तो ये सारे हो गए। अब लाइब्रेरी मेंबर को भी अपन इधर जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं, 2 मेंबर रखते हैं। हर कॉलेज में होता है ऐसा कि एक होगा अपना स्टूडेंट, स्टूडेंट भी बुक ले सकता है और स्टाफ भी बुक ले सकते हैं। तो पहला स्टूडेंट डिजाइन कर लेते हैं अपन। तो स्टूडेंट का क्या होगा, एट्रीब्यूट्स, सिर्फ नाम होगा। अभी देखो इसमें कुछ अपन ऑपरेशन डाल नहीं सकते स्टूडेंट में एज सच, तो इसको ऐसे ही छोड़ना अभी अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा ज्यादा। तो ये स्टूडेंट को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरा अपन ने कौन सा मेंबर डिसाइड किया कि स्टाफ भी बुक ले सकता है, बराबर है ना, ले सकता है वो भी, स्टाफ भी लेता है रेफरेंस बुक्स। तो ये हो गया अपना स्टाफ, स्टाफ ने भी बुक लिया। अभी स्टाफ का क्या क्या आएगा, उसका नेम आएगा। ठीक है, हाँ अपन स्टूडेंट में आईडी भी डाल सकते हैं ना उसकी, जो उसके कॉलेज में उसका जैसे परमानेंट आईडी, मतलब उसका यूनिक आईडी नंबर। ठीक है, अभी स्टाफ को
कैसा सीन है, अपन ऐसा भी कुछ उसको अलग सा दे सकते हैं ऑपरेशन, जैसे कि वो जर्नल सिर्फ स्टाफ ले सकता है, स्टूडेंट नहीं ले सकता। अब जर्नल्स क्या होते हैं, अपने रिसर्च पेपर टाइप की चीजें होती है, तो वो सिर्फ स्टाफ ले सकता है, ऐसा अपन ने एक्सेस बनाया है। तो अपन क्या करेंगे कि जर्नल सिर्फ ये ले सकता है, तो अपन इसको देंगे इशू जर्नल और इसको देंगे रिटर्न जर्नल। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे कि स्टूडेंट को मैंने बुक्स के लिए क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मेंबर है ना। लाइब्रेरी मेंबर में दो टाइप के मेंबर है, पर स्टूडेंट सिर्फ बुक ले सकता है जैसे कि मैंने बोला, पर स्टाफ जर्नल भी ले सकता है, बुक भी ले सकता है। तो अब जब अपन इसको जनरलाइज करेंगे ना, तो स्टूडेंट इसकी क्वालिटीज ले लेगा, स्टाफ भी इसकी क्वालिटी लेगा, पर स्टाफ की एडिशनल अपनी क्वालिटी है कि वो जर्नल भी लेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे बुक्स वाला सीन नहीं लिखा, क्योंकि वो अपनी चीजें उससे लेगा। तो इससे क्या होता है कि अपन ज्यादा फंक्शंस नहीं बना रहे इधर फालतू के, इसलिए अपन इधर जनरलाइजेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जनरलाइजेशन एसोसिएशन डाल के अपना क्लास डायग्राम कंप्लीट करते हैं। तो अभी स्टूडेंट और स्टाफ किसको बिलोंग करते हैं, एक लाइब्रेरी मेंबर को। ठीक है, तो वही अपना एरो ये हो गया, ये तो हो गया ये। अभी ये तो अपना जनरलाइजेशन है, इसमें एसोसिएशन डालने की कोई जरूरत है नहीं। तो अभी एक लाइब्रेरी मेंबर और अभी इन सब क्लासेस के बीच में अपन को एसोसिएशन डालना है। ठीक है, तो अभी अपन ने स्टाफ को जर्नल के लिए बोला है, तो भी एक स्टाफ कितना जर्नल ले सकता है, अनलिमिटेड ले सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जर्नल स्टाफ, तो एक स्टाफ कितने जर्नल ले सकता है, नहीं भी ले सकता है या मैनी, 0 और मोर, अनलिमिटेड ले सकता है। और जर्नल और इधर भी वही आएगा सेम, कि या तो 0 होगा या तो मतलब अनलिमिटेड होगा। ठीक है, ये हो गया ये। और अब अपन जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो अभी एक स्टाफ बुक भी ले सकता है, तो इधर अपन उसको कुछ लिमिट दे देते हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन में लिमिट लिखा है तो ठीक है, और नहीं लिखा है तो अपन खुद से लिमिट दे सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये 12 बुक ले सकता है एट अ टाइम। तो अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं स्टाफ को। ठीक है, तो एक स्टाफ एट अ टाइम 0 से 12 बुक ले सकता है, नहीं भी ले सकता है और ले भी सकता है। ठीक है, ये हो गया सॉरी, तो ये हो गया अपना। उसके बाद में एक स्टूडेंट कितनी बुक ले सकता है, उसको अपन ने 6 का ही दिया है, वो बेचारा वो फीस भरता है लेकिन वो 6 ही बुक ले सकता है। ठीक है, तो उसको भी लिख देते हैं, ये भी चल तू भी, कि हाँ भाई तू या तो नहीं ले सकता, क्योंकि कोई स्मार्ट लोग को बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी लाइब्रेरी से लेने की, तो वो हो गया उन लोग को डायरेक्ट मिल गया, 6 बुक ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब अपन यूज करेंगे इधर अपना ये क्या बोलते हैं उसको, एग्रीगेशन। अभी एग्रीगेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि इंडिपेंडेंटली भी उसकी लाइफ होगी उस क्लास की, पर अगर एज सच उसको मिला देंगे तो वो मेन क्लास बन जाएगा। तो अभी लाइब्रेरी अपना इधर मेन क्लास है, तो अपन बुक को भी एग्रीगेट करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बुक एक क्लास है लेकिन एज अ होल वो लाइब्रेरी में आता है। ठीक है, तो एक लाइब्रेरी कितनी बुक मिनिमम एक रखेगी या मैक्सिमम अनलिमिटेड रखेगी, और एक बुक कितनी लाइब्रेरी को बिलोंग कर सकता है। अभी अपन ऐसा पकड़ के चल रहे कि वो एक पर्टिकुलर बुक को, ऐसा नहीं कि मतलब एक रेफरेंस बुक है, ऐसे रेफरेंस बुक तो बहुत सारी लाइब्रेरी में भी हो सकती है, तो तुम लोग कैसे इंटरप्रेट करो। मैं बोल रहा हूँ एक ही रह सकती है, मतलब एक बुक एक ही लाइब्रेरी में, मतलब वो बुक पर्टिकुलर एक ही लाइब्रेरी में मिलेगी तुमको, उस पर्टिकुलर जो यूनिक आईडी वाली बुक है अपनी। ठीक है, उसके बाद में सेम अपन लाइब्रेरी मेंबर के साथ भी कर सकते हैं, वो उसको भी एग्रीगेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि एक लाइब्रेरी मेंबर एक ही लाइब्रेरी को बिलोंग करेगा उस पर्टिकुलर आईडी पे, और एक लाइब्रेरी कैन हैव 1 या मोर देन 1 मेंबर्स। तो ये हो गया एसोसिएशन। अब तीसरा क्या है, जर्नल भी इसको ही बिलोंग करता है, तो इसको भी बना दो एग्रीगेशन, कि एक लाइब्रेरी कैन हैव मेनी जर्नल्स 1 to many, या एक जर्नल विल बिलोंग ओनली टू 1 लाइब्रेरी, वो पर्टिकुलर उस आईडी से। अभी इधर अपन ने आईडी वाला सीन डाला, इसके लिए सब जगह 1 लिया है। ठीक है, तो ये अपना पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अभी इसमें अपन ने क्लास डाल दिए, एसोसिएशन डाल दिया, जनरलाइजेशन डाल दिया, इसमें सब आ गया। ठीक है, तो थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था एग्जांपल ऑफ क्लास डायग्राम की किस तरह से क्लास डायग्राम बनाया जाता है और एग्जाम में किस तरह से किया जाता है। तो भाई इतना से कह रहा हूँ कि इसको कुछ तो बना के आओ, जैसा अद्वैत ने बताया। तो भाई एग्जाम में कुछ करके आओ, ये मत डरो कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा यार, और मेरे ब्लॉक्स अलग है। भाई ब्लॉक्स सबके अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके ब्लॉक सेम हो, लेकिन एग्जाम में ब्लॉक्स बना के आओ।
सामने वाला आपको मार्क्स देना चाहता है, तो इसलिए ब्लॉक्स बना के आओ। अलग है तो भी चलेगा, लेकिन बना के आओ तो उसके आपको 4-5 मार्क्स तो मिलेंगे ही। तो भाई इसके हमने नोट्स भी बनाए हैं पूरे सूट सब्जेक्ट के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ दिए गए हैं। बाकी दैट्स इट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। और भी काफी वीडियोस आने वाले हैं, कौन से आने वाले, चार्ट डायग्राम, DFD और बहुत सारे आने वाले हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अब तक नहीं किया तो शेयर करो सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो www.lastmomenttuition.com पे जा सकते हो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।